नमस्ते। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर से आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने एक नई रीडिंग लेके। और ये नई रीडिंग होने वाली है कि 2025 में आपकी कौन सी ऐसी 3 विशेज़ हैं जो पूरी होने वाली हैं, जो पूरी होके रहेंगी, उसके बारे में देखेंगे। और ये जो होने वाला है लिब्रा तुला राशि आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, क्योंकि ये न्यू ईयर आने वाला है तो लास्ट मंथ चल रहा है, तो इसलिए मैं आप सभी लोग को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी। आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की, और महादेव की तरफ से, महादेव रंग की तरफ से, चंद्रोहित नभ की तरफ से। और यस, मेरा सेकंड चैनल चंद्रोहित नभ है जिसमें मैं लव रीडिंग्स डालने वाली हूँ 2025 की। आप जल्दी से जाइए, उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। महादेव रंग को आप सब लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, और मेरे महादेव रंग में 25 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। तो चलिए टाइम को ख़राब नहीं करते, और लिब्रा मतलब मेरी प्यारी प्यारी लिब्रा तुला राशि आप लोगों की देखते हैं वो कौन सी 3 विशेज़ हैं जो पूरी होने वाली हैं 2025 में, हम उसके बारे में जानते हैं। चलिए, मैं महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ, और देखते हैं आपकी कौन सी ऐसी 3 विशेज़ हैं जो 2025 में आपकी पूरी होने वाली हैं, जो 2025 में आपकी पूरी होने वाली है। फॉर लिब्रा, लिब्रा की ऐसी कौन सी 3 विशेज़ हैं जो 2025 में पूरी होने वाली हैं। चलिए आइए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं लिब्रा की कौन सी ऐसी 3 विशेज़ हैं जो 2025 में पूरी होने वाली। महादेव प्लीज़ मुझे बता दें कि आप लिब्रा की झोली में क्या भरने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताएं कि लिब्रा की कौन सी 3 विशेज़ हैं जो पूरी होने वाली हैं इस 2025 में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट कार्ड है, मतलब फर्स्ट विश है आपकी जो पूरी होगी। आई एम सो एक्साइटेड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रेस्ट एंड रिजुविनेट। वाओ, ये आपकी फर्स्ट विश है। आपकी सेकंड विश देखते हैं कौन सी है जो पूरी होने वाली है फॉर लिब्रा। लिब्रा की सेकंड विश राहु का नंबर है। लिब्रा की कौन सी विश है जो पूरी होने वाली है 2025 में फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी प्यारी प्यारी लिब्रा, मेरी फेवरेट साइन, बिकॉज आई लव लिब्रा, बिकॉज ये जस्टिस का साइन होता है और जस्टिस सबको मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं लिब्रा की कौन सी विश है। द माइजर। ओ वाओ, थर्ड विश आपकी देखते हैं मेरे टैरो डेक से। आज मेरे को इंट्यूटिवली जो डेक उठाने का मन कर रहा है मैं उससे ही आपकी विशेस निकाल रही हूँ। चलिए देखते हैं आपकी थर्ड विश कौन सी है जो पूरी होने वाली है, फिर डिस्कस करेंगे, है ना। पहले कार्ड निकाल लेते हैं फॉर लिब्रा। लिब्रा की कौन सी विशेस जो हैं जो पूरी होने वाली हैं 2025 में, 2025 में। सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, अमेजिंग, टॉप, ये सबसे अच्छा कार्ड है, ये मज़ा ही आ गया। टावर। चलिए आपकी फर्स्ट विश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मुझे आपकी फर्स्ट विश जो दिखाई दे रही है जो 25 में आपकी पूरी होके रहेगी वो ये है कि मुझे ऐसा फील होता है कि आपने 2024 में बहुत सारा काम किया है, बहुत ही सारा, कि चांद हमें तो आराम ही नहीं मिला। तो 2025 में एक्सपेक्टेड है कि आप बहुत सारा ट्रैवल करो, बहुत सारा आराम करो, बहुत सारी ट्रैवलिंग है, रेस्ट है। काम का वर्कलोड मुझे आपका कम दिखाई दे रहा है, या काम का वर्कलोड है भी तो भी आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करोगे, ये मुझे दिख रहा है। और इस वाले में टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी द लवर्स, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है
और इसके टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी मूविंग ऑन। वाओ, अमेजिंग। देखो मैं आपको समझाती हूँ कि हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ काफ़ी इंजॉय करें 2025 में, जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारा ट्रैवलिंग भी करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप उनके साथ भी बहुत अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी नई नई जगहों पे जाना, एक्सप्लोर करना, रेस्ट करना। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग ना परमात्मा के भी बहुत करीब जाएंगे, यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड होंगे, क्योंकि आप मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके रूटीन में एक ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा है कि आप लोग सुबह उठ के अब से मेडिटेशन करना क्या पता शुरू कर दें, या तो कोई सॉन्ग सुनना शुरू कर दें जो एक थेरेपी की तरह आपके लिए काम करेगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा आराम तो कर रहे हैं, आपको वक्त वक्त पे रेस्ट भी मिलता रहेगा, आप ट्रैवल भी कर पाएंगे, उसको मैनेज भी कर पाएंगे। और भाई ट्रैवल हम कब कर पाते हैं? जब हमारे पास पैसा होता है, अबंडेंस होता है। तो डेफिनेटली 2025 में आपके पास पैसा भी है और आप उसको खर्च भी कर रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं? खर्च भी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी सारी विशेस पूरी कर रहे हैं। तो फर्स्ट विश आपकी ये पूरी हो रही है। और इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है कि अगर आपको किसी टेम्पल पे जाने का मौका मिले, मंदिर में जाने का मौका मिले, किसी गुरुद्वारे, मस्जिद, आप जिस भी धर्म में बिलीव रखते हैं, जिस भी डाइटी में बिलीव रखते हैं, आपको वहाँ पे जाके दर्शन करना चाहिए। और मुझे एकदम से ऐसा आया ना कि आप जैसे कहीं गए हैं, मोबाइल साइड में रख दिया और एकदम से मेडिटेट कर रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं अपने पीछे जो आपने टाइम बिताया उसके बारे में सोच रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट विश है। सेकंड विश में मुझे आपका क्या दिखाई दे रहा है? माइजर। माइजर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि 2024 आपका फाइनेंसेस के मामले में उतना अच्छा ना रहा हो, या लोन रहा हो आपके ऊपर, या ऐसा रहा हो कि आप खर्चा नहीं कर पाते थे और अपने हाथ को फ्री नहीं रख पाते थे, फ्री हैंड खर्चा नहीं कर पाते थे। तो 2025 आपका ऐसा होगा जहाँ पे जो आपको एक टेंशन रहती थी ना सेविंग्स की और पैसे नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो 2025 में दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है। आप दिल खोल के खर्चा करने वाले हो, लग्जरी आइटम्स खरीदना, नई नई चीज़ों को ऐड करना। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी नई चीज़ें भी खरीद सकते हो अपने लिए, कार खरीद सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, अबंडेंस है। तो वो जो अभी तक आपको जो फाइनेंसिस की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, कि आपको अब अपने पैसे को उस तरीके से नहीं रखना पड़ेगा। एक तो ये दिख रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपके जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम थे, या जो आपका अपना सोचने का नज़रिया था, अपने खुद के कुछ थॉट पैटर्न्स होते ना, उससे भी आप बाहर निकल रहे हो। आपके जो खुद के अपने बिलीफ सिस्टम थे, जो आप जिनको मानते थे, जिन पर स्टक थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप उन्हें भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। और अपने आप को जैसे बहुत ज़्यादा बांध लेना, प्रोटेक्ट कर लेना या गार्ड कर लेना, किसी नए रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ना, उस चीज़ से डरना, तो उस चीज़ से भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये दिखाई दे रहा है, ये दूसरी ब्लेसिंग आ रही है आपकी, कि एक वो जो लैक होता है ना हमारे अंदर, एक कमी फील होती है, वो कमी आपकी लाइफ से जा रही है। वो चाहे पैसे की हो, चाहे प्यार की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, तो वो कमी भी आपकी दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है 2025 में, कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, जहाँ आपके पास प्यार है, पैसा है, ट्रैवलिंग है, काम भी है। तो ये दिख रहा है, क्योंकि पैसा है तो क्यों है? क्योंकि आप काम कर रहे हो, आपका काम अच्छा चल रहा है। तो ये इनडायरेक्टली हम इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब कहते हैं ना कि आपके पास प्यार तो था लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आप दिखा नहीं पाते थे। तो वो चीज़ भी, प्रॉब्लम जो है आपकी ख़त्म होगी 2025 में। अब जो थर्ड ब्लेसिंग है, ये सबसे सुपर्ब है, सबसे अच्छी जो मैं कहूँगी, ये आपकी थर्ड ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लिब्रा जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने पास्ट में स्टक थे। 2024 में आप अपने पास्ट में स्टक थे, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते थे अपने किसी नए रिलेशनशिप की भी तरफ, या वो उसका रिफ्लेक्शन आपके रिश्ते में पड़ता था। तो जितने भी लिब्रास, आप लोग कुछ ऐसे पास्ट का कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है, या रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ हो, उसका कोई ट्रॉमा रहा हो, तो आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं। इस 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली प्रॉब्लम से आगे बढ़ रहे हैं, ये एक ये मैसेज है।
दूसरा मैसेज मुझे ये दिख रहा है कि अभी तक जो आपका स्लीप साइकिल था वो मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि जो आपको सोने की प्रॉब्लम थी, आपको नींद नहीं आती थी टाइम से, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा एनजाइटी थी, या ओवर थिंकिंग की कोई प्रॉब्लम थी, बस सोचते रहना सोचते रहना, सोचना लेकिन कर ना पाना, चीज़ों को सोच तो लेते थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, उसको कर नहीं पाते थे। तो मुझे दिख रहा है कि आप उस प्रॉब्लम से भी बाहर निकल रहे हैं। जितनी भी पास्ट की नेगेटिविटी थी, पास्ट के जितने भी थॉट्स थे, पास्ट के जितने भी पैटर्न्स थे, आप उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नया लिब्रा, एक न्यू लिब्रा का बर्थ हो रहा है यहाँ पे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो रात में एक हैबिट थी कि एनजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा रात में जब जा रहे हैं सोने तो बस नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो मनी को लेके, चाहे वर्क प्लेस को लेके, चाहे रिलेशनशिप्स को लेके, तो ये वाली चीज़ें आपकी ठीक होंगी। और आपकी स्लीप साइकिल में मैं बहुत सारा बदलाव और बहुत सारी हीलिंग देख रही हूँ कि आपकी स्लीप साइकिल बहुत ही इम्प्रूव होने वाली है। टाइम से उठना, टाइम से सोना, मेडिटेट करना, म्यूज़िक सुनना, दिल खोल के खर्चा करना, दिल खोल के प्यार करना, तो जस्ट बी लाइक दिस। आप ऐसे बनने वाले हो लिब्रा 2025 में। और आपके लिए कहीं ना कहीं 9 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का क्या पता 4 नंबर पे डेट ऑफ बर्थ हो, मंथ हो, या आपका हो। 4 के 2 बार कार्ड आए हैं, राहु का कार्ड है कि कुछ मिस्ट्री है आपकी लाइफ में जो आपको वक्त आते हुए पता लगे। 4 नंबर राहु का होता है। राहु क्या करता है, हमें इंस्टेंट गेन देता है। तो मुझे ये 4 नंबर आपके करियर के ग्रोथ, करियर में बहुत ग्रोथ दिखा रहा है 2025 में, जहाँ पे मुझे आपकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो 9 नंबर है वो है एक्शन का, और जो हमारा 2025 आ रहा है उसको भी अगर आप सम करोगे तो जोड़ोगे तो वो भी 9 नंबर बनता है हनुमान जी का। तो बोला जा रहा है कि आपको हनुमान चालीसा 2025 में ज़रूर पढ़नी है। और आपके करियर में ग्रोथ आ रही है क्योंकि आप बहुत सारा एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये मुझे आपकी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं 2025 की। और यस, और मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपके कोई काम बनते ही नहीं तो आप डॉग्स को फीड करना शुरू कर दो, ठीक है। तो उससे में भी आपके काम जो हैं, जो रुके हुए होते हैं, वो बनना शुरू हो जाएंगे। ये आपके लिए एक रेमेडी है 2025 के लिए। और यस, तो ये है लिब्रा आप लोगों की 3 ब्लेसिंग्स जो आप अट्रैक्ट करने वाले हैं 2025 में। ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत खुश रहें, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, महादेव रंग की तरफ से, चंद्रोहित नभ की तरफ से ढेर सारा प्यार। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई रीडिंग में। और जो नई रीडिंग होने वाली है वो 2025 का आपका थीम होगा कि आपकी थीम जो है 2025 की वो क्या होगी। उसके बाद फिर हम और भी सेगमेंट्स लेके आएंगे। तो बस आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी जब भी वीडियोज़ आएँ तो आपको पता लगती रहे। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। चलिए, हर हर महादेव।